गाजा अमन मंसूबे पर हमास का गैर मुसल्लह होने से इनकार, तहम हमास के कुछ लोग अमन मंसूबा मानने को तैयार। गैर मुल्की खबर एजेंसी AFP के मुताबिक हमास क़यादत ने कतर में मिस्र, तुर्क और कतरी हुकाम से मुलाकात की। हमास ने अमन मंसूबे की गैर मुसल्लह होने की शिकों में तरमीम का मुतालबा कर दिया। कहा गाजा से फ़लस्तीनियों का इनखला कबूल नहीं, गाजा से इनखला इसराइली फ़ौज का होना चाहिए। दुनिया इसराइली फ़ौज की गाजा से इनखला की ज़मानत दे। हमास क़यादत ने क़यादत को कत्ल न करने की ज़मानत भी मांग ली। कहा मुआहदा ऐसा हो जिससे इसराइली कब्जा जायज़ और फ़लस्तीनी मज़ाहमत मुर्जमाना होने का तासुर न बने। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास के कुछ लोगों ने ट्रंप की जंगबंदी की ज़मानत पर अमन मंसूबे की हिमायत की है। फ़लस्तीनी ज़रा का कहना है कि वो अमन मंसूबे पर बाज़ाब्ता जवाब 2 से 3 दिन में देंगे। गाजा के लिए इमदाद ले जाने वाला 40 से ज़्यादा कश्तियों का ग्लोबल समूद फ्लोटेला गाजा के नज़दीक पहुंच गया। हाई रिस्क जोन में दाखिल। अपनी हिफाजत के लिए फ्लोटेला ने लाइव वीडियो फीड फाइल कर दी। इसराइली जंगी जहाज़ों ने फ्लोटेला की 2 मरकजी कश्तियों का घेराव कर लिया। कम्युनिकेशन आलात जाम कर दिए। इसराइली मीडिया के मुताबिक बेड़े को रोकने के लिए इसराइल का बाज़ कश्तियों को समंदर में डबोने का भी मंसूबा है। स्पेन और इटली का कहना है कि फ्लोटेला की मदद के लिए भेजे गए जहाज़ गाजा से 150 नॉटिकल के फासले पर फ्लोटेला का साथ छोड़ देंगे। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज की गाजा पर बमबारी भी जारी। सुबह से अब तक मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। ना माफ़ी मांगी है, ना ही ऐसा कभी करेंगे। कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी माफ़ी मांगे। भारतीय मीडिया झूठ बोलता है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर भारत को करारा जवाब। एशिया कप की ट्रॉफी न मिलने पर भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। कहा मोहसिन नकवी ने भारतीय टीम को फाइनल की ट्रॉफी न देने पर माजरत कर ली। चेयरमैन PCB ने कहा भारतीय मीडिया अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, मन घड़त खबरें चलाता है, बकवास करता है। बदकिस्मती से भारत ने खेल में सियासत की, क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम की साख खराब की। ट्रॉफी फाइनल वाले दिन ही देना चाहते थे। आज भी ट्रॉफी चाहिए तो उनके दफ्तर आएं और ट्रॉफी ले जाएं। एशिया कप की तरह भारत की वुमेन टीम का ICC वुमेन वर्ल्ड कप को सियासत ज़दा करने का मंसूबा। भारतीय मीडिया का कहना है कि वुमेन वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच में वही होगा जो एशिया कप में हुआ। वुमेन वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के मौके पर खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाएंगी। ICC वुमेन वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस भारत से दूसरे मुल्क मुंतकिल किए जाए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को खत लिख दिया। भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दरपेश सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक PHF ने पाकिस्तान हॉकी टीम के मैचेस भारत के बजाय न्यूट्रल मकाम पर खेलने का कहा है। पाकिस्तान हॉकी टीम भी एशिया कप खेलने भारत नहीं गई थी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर को भारत में शुरू होगा। अनाउंसमेंट्स करना बहुत आसान है, खाली ऐलानात करना बहुत आसान है। उसमें क्या, उसमें सिर्फ ज़बान हिलानी पड़ती है। बहुत लोगों ने खाली ऐलानात किए, खाली वादे किए, झूठे वादे किए और लोग उनके रास्ता तकते रह गए। ऐलानात तो मैं अभी चाहे 2000 ऐलानात करके घर जाके सो जाऊं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब मैं ये कहती हूँ कि हम आवाम की खिदमत के लिए हैं, तो अभी जो पंजाब का बदतरीन सैलाब आया, मैं अभी तक जब से सैलाब आया शायद 2 या 3 बार दफ्तर गई हूँ। मैं कभी एक शहर में होती हूँ, कभी दूसरे शहर में होती हूँ, कभी तीसरे शहर में होती हूँ। बहुत से लोगों ने खाली ऐलानात किए, झूठे वादे किए। ऐलानात करना आसान होता है लेकिन काम करना मुश्किल होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मरी में खिताब। कहा पंजाब में बदतरीन सैलाब आए लेकिन हम दफ्तर में नहीं बैठे। जो कहता है कि वो चुप करके काम करते हैं वो काम नहीं करते। हमने बगैर वादों के काम मुकम्मल किए। मरी के लिए ट्रेन चलाएंगे, सयाहों को अपनी गाड़ी में नहीं आना पड़ेगा। मरी में पानी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से मरी में दाखिल होते ही वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, जबान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और जो लहजा है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, आपके शाया निशान नहीं है। वो गालिब ने कहा था ना कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। और कौन है जिसको ये गुफ्तगू का अंदाज नहीं आता।
हम इसको अपनी यादों से महव करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़बान, अल्फाज और लहजा बिल्कुल मुनासिब नहीं। उनके मुकालमे के जवाब में सिंध से भी ऐसा जवाब आया तो क्या होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा का जवाब, कहा नून लीग और अपने साथियों से गुजारिश है तनकीद ज़रूर करें लेकिन वो अल्फाज इस्तेमाल ना करें जो माजी में किए गए। बिलावल भुट्टो ने बड़े तहम्मुल से चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश की है और कर रहे हैं। हम सूरत हाल को ना पहले ख़राब करना चाहते थे ना आप करना चाहते हैं। जहाँ कहीं कोई गलती होगी हम राय देंगे, राय नहीं मानी गई तो तनकीद और एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के बयान पर सिंध बार काउंसिल का एहतजाज। आज सिंध में हड़ताल और अदालती कार्रवाइयों के बॉयकॉट का ऐलान। मरियम नवाज से बयानात वापस लेने और माफ़ी मांगने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्लिमानी रहनुमा की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। MQM पाकिस्तान के वफ़द की वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक एहसन इकबाल ने PIDCL के तहत कराची में काम शुरू करवाने की यकीन दहानी करवा दी। MQM का वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर उनसे भी मुलाकात करेगा। मुलाकात में हुकूमती इत्तेहाद से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा। पेशावर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ़ चित्राली की नाअहली से मुताल्लिक़ दरखास्तों पर हुक्म इम्तना वापस ले लिया। दरखास्त गुजारों को पहले मुतल्लिका फोरम के सामने पेश होने का हुक्म दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दरखास्त गुजार इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से सज़ा याफ्ता है। अदालत उस सूरत में दरखास्त गुजारों को रिलीफ फराहम नहीं कर सकती। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 31 जुलाई को 9 मई के जलाओ घेराव के मुकदमात में उमर अयूब और शिबली फराज को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने सूबाई वज़ीर आकिबुल्लाह और फैसल तरक़ी के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दोनों वज़रा से इस्तीफ़े मांगे थे। दोनों वज़रा ने गुज़श्ता रोज़ अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुजदार में फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्द खवातीन का भेस बदलकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज का कोयटा के मज़ाफ़ाती इलाके में ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 10 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। भारी तादाद में असलहा गोला बारूद भी बरामद किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 एहलकार भी जख्मी हुए। कोयटा में गुज़श्ता रोज़ खुदकुश हमले में हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त के लिए नादरा से रुजू कर लिया गया। DNA सैंपल भी हासिल कर लिए गए। पिशीन स्टॉप के करीब खुदकुश धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। गुज़श्ता रोज़ खुदकुश हमले में 11 अफराद जाँ बहक, 36 जख्मी हुए। 25 जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर सिविल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए फ़िलहाल मिनी बजट के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। IMF से अब तक बातचीत को मस्बत करार दिया। कायमा कमेटी को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका है। हुकूमत नवंबर के आखिर में इब्तदाई तौर पर $25 करोड़ का पांडा बॉन्ड जारी करेगी। यूरो बॉन्ड की $1.3 अरब की अगली अदायगी भी परवत की जाएगी। अगले माली साल का बजट FBR नहीं बनाएगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस अब बराह रास्त फाइनेंस डिवीजन में आ गया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इजाफी टैक्स इकदाम नहीं ले रहे। अदालतों में कई टैक्स मुकदमात हैं, इनमें टैक्स वसूलियों का इम्कान है। IMF के साथ $7 अरब प्रोग्राम के इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात जारी। आज चारों सूबों की जानिब से मिशन को ज़राई इनकम टैक्स और NFC अवार्ड पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राई इनकम टैक्स वसूली के तरीक़ेकार से भी मिशन को आगाह किया जाएगा। मिशन सूबों से अकाउंट से सरप्लस ना होने की वजूहत भी दरियाफ्त करेगा।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 15 साल की लड़की को अपने शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने तफसीली फैसले में कहा, कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। निकाह रजिस्टर को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी रजिस्टर ना करें। नादरा के सिस्टम को इस तरह बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाह नामा जारी ना हो। सिफारिशात वजारत कानून, इंसानी हकूक़ और दीगर मुतल्लिका इदारों को भिजवा दें। सिंध हाईकोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। जामिया कराची सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़, वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ फरीकैन को नोटिस 3 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री मनसूख किए जाने को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जाली कागजात पर प्लॉट अलॉटमेंट से मुताल्लिक केस में जज की जाली डिग्री का तस्करा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, प्लॉट खरीदा गया तो बाद में पता चला दस्तावेजात जाली हैं। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, इस मुल्क में तो 39 साल बाद कानून की डिग्री भी जाली निकाल ली जाती है। आप तो फिर एक प्लॉट की दस्तावेजात की बात कर रहे हैं। जलालपुर पीरवाला की दर्जनों बस्तियां अब तक सैलाब की लपेट में। बस्ती खनों गुज़श्ता 15 रोज से मुकम्मल ज़ेरे आब। घर दुकानें 10-10 फुट पानी में डूबी हुई हैं। ज़्यादातर गिर चुकी मकीनों की अपनी मदद आप के तहत सामान की मुंतकिली। जल्द अज जल्द पानी की निकासी का मुतालबा। नौराजा भट्टा बंद में पड़ने वाले 7 में से 4 शिकाफ भर दिए गए हैं, बाकियों की मुरम्मत का काम जारी है। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक शिकाफ भरने के बाद सतलुज का पानी जलालपुर की तरफ आना बंद हो जाएगा। मोटरवे के रास्तों से जितना पानी आ रहा है उतना निकल भी रहा है। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 19वें रोज़ भी बंद है। शकरगढ़ में दरियाए रावी और नाला बई के दर्जनों देहातों को मिलाने वाले राबता पुल मुरम्मत के मुंतज़िर। कमालिया के नवाही इलाकों में दरियाए रावी के रेले से तबाही के असरात नुमाया। हर तरफ मलबे के ढेर, मुतासरीन परेशान। हुकूमत से मदद की अपील। ठेके दियां फसलां और रोड़ गईयां, कुछ नुकसान सानू नहीं मिल रहा, मदद नहीं हो रही। यतीम ने 4 साल तो यतीम ने एडे औखे पाल गईयां ना, मैनू पता तो अल्लाह दी जात नू पता। पानी साडा खराब है नलकियां दा, सानू पानी नहीं मिल रहा ते साडी मदद की जाए, सानू राशन चाहिए। मेरे 10 बच्चे जनाब अली, गुजारा नहीं होता ना, साढ़े कोल कोई मंजा ना बिस्तरा, शर खमदा पिया सप है निरे जी, डरे होए राती बैठे रहने ते साडा बड़ा हालात खराब है। साडे मौजे दे विच नुकसान दा बैस ये ट्रैक बने, ये वजह तो इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और नुकसान तो सब तो ज़्यादा वड्डा नुकसान साडे रकबे ते रेत चढ़। हुकूमत बिराए मुकरम तो बैठे हैं, ना चारपाई ना बिस्तर, मच्छरों की बहुतात। मौजा ननकाना का गुलाम शब्बीर अपने मकान को सैलाब में खोने के बाद ख़ानदान समेत खेमे में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। दीगर मकीन भी परेशान। हुकूमत से मदद की अपील। कहा, घर तबाह हो गए, खेतों में फसलों की जगह रेत और मिट्टी है। पाँच से 7 अक्टूबर तक पंजाब के बेशतर अजला में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। PDMA पंजाब ने सूबे के बालाई इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाओं के बालाई हिस्सों में बारिशों का इम्कान है। बारिशों से पंजाब के दरिया और मुल्का नदी नालों के बहाव में इजाफे का इम्कान है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी जमात ज़रूर है मगर इज़्ज़त वक़ार पर कभी समझौता नहीं करेगी। सियासत में तनकीद के भी आदाब होते हैं। पीपल्स पार्टी का मंशूर फोटो सेशन नहीं बल्कि रोटी कपड़ा और मकान है। अटक के इलाके हजरत में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा कि लाहौर में होने वाले हालिया जलसों ने मुखालिफिन की नींदें उड़ा दी हैं। ये तो अभी ट्रेलर है, जलसों का सिलसिला रोका नहीं। पंजाब को फतह करके पीपल्स पार्टी का किला बनाएंगे। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? मरीम नवाज की तकरीर पर पीपल्स पार्टी नाराज। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि परफॉर्मेंस का मुकाबला करें, इल्ज़ाम तराशी ना करें। पीपल्स पार्टी को वजीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी से खौफ आता है।
अगर इत्तेहादी ढंग का मशवरा दें तो क्यों नहीं लेंगे? हम बैरूनी इमदाद नहीं ले रहे, आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? सिंध में सैलाब आया, हमने कोई सियासी बयान नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब की शिकायत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लगाने और वज़ीर आला के माफ़ी मांगने तक किसी भी कानून साजी का हिस्सा ना बनने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के कौमी दिन के मौके पर चीन की क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। कहा, पाक चीन दोस्ती नाकाबिल शिकस्त और लाजवाल रिश्ता है जो वक्त गुजरने के साथ मज़ीद मजबूत हुआ। पाक चीन दोस्ती हमारी आने वाली नस्लों के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। पुरुमीद है दोनों ममालिक अपनी दोस्ती और शराकतदारी को नए संग मील तक लेकर जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि चीन ने हर बहरान, इलाकाई तनाव या दाखिली चैलेंज में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मुस्तकिल और मरकज़ी सुतून है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि चीन और पाकिस्तान मिसाली हमसाए, अच्छे दोस्त और काबिल कदर शराकतदार हैं। चीनी ताउन से पाकिस्तानी मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम में मदद मिल रही है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना और रेलवे बिलाल अज़हर क़यानी की अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के दौरे की दावत का पैगाम पहुँचाया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार, दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की मज़ीद फ़रोग़ का आज़म दोहराया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में बानी PTI की बहन अलीमा खान 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में पेश। अलीमा खान को थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे के चालान की नकूल फराहम की गई। फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 8 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। मुकदमे में अलीमा खान पर जलाओ, घेराव, कार्य सरकार में मदाखलत का इल्ज़ाम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। गंदम सपोर्ट प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि गंदम की काश्त के लिए 55.8 अरब रुपये का पैकेज दिया है। 25 एकड़ तक के हारियों को 1 DAP और 2 खाद के थैले फराहम किए जाएंगे। गंदम की बम्पर फसल यकीनी बनाई जाएगी। भारतीय गुजरात पर हवा का कम दबाव मौजूद, समुद्री तूफान में तब्दील होने का खदशा। कुछ हिस्सा शुमाली बहरात में भी दाखिल। सिस्टम के ज़ेरे असर कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, जाम शोरों, ठट्टा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान। कराची में चंद मकामात पर आज मोतदिल बारिश हो सकती है। मौसमियाती तज्ज़ियाकार के मुताबिक सिस्टम के आगे बढ़ने की रफ्तार सुस्त है। जितनी देर सिस्टम समंदर में रहेगा शिद्दत बढ़ने का इम्कान रहता है। महकमा मौसमियात की समंदर में तुग़यानी के खदशे के बायस सिंध के माहिगीरों को 3 अक्टूबर तक खुले समंदर में ना जाने की हिदायत। कराची में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद शहर की टूटी सड़कों पर आमद-ओ-रफ़्त मज़ीद मुश्किल हो गई। जहांगीर रोड पर अबतर सूरत हाल, पहले से मौजूद गढ़ों में पानी भर गया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, शहरी गाड़ियों को नुकसान पहुँचने पर परेशान। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि पंजाब भर में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने और स्मॉग से बचाव का बड़ा इंतजामी ऑपरेशन जारी है। स्मॉग से बचाव और शहरों को महफूज रखने के लिए प्लान A-B-C भी तैयार कर लिया गया है। लाहौर में दाखिल होने वाली गाड़ियों की पड़ताल की जा रही है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की फ़ोर्स पूरे पंजाब में मुतहरिक कर दी गई। अब तक सूरत हाल काबू में है। एहतियात और SOPs पर अमल दरामद ज़रूरी है। गुज़श्ता रोज़ नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची के नाले से बोरी में मिलने वाले इंसानी जिस्म की शनाख्त हो गई। मकतूल मोहम्मद यूसुफ मानसेरा का रिहायशी था। मकतूल की शनाख्त नादरा के जरिए हुई। वाक़े का मुकदमा तैमूरिया थाने में नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज। मकतूल को तेज़ धार आले की मदद से कत्ल किया गया। गर्दन अलग करके लाश नदी में फेंक दी गई। गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट से मिलने वाले इंसानी सर से मुताल्लिक़ तफ्तीश जारी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोनी से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान सरमाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध ने कहा कि मकामी मईशत को मुस्तहकम करने में पाक चीन ताउन कलीदी किरदार अदा करेगा। खातून अव्वल आसमा भुट्टो जरदारी का ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के मुहिम और महीने पर मौके पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान में सालाना 40,000 से ज़्यादा ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर से ज़िंदगी की बाजी हार जाती हैं। बर वक्त तशख़ीस और दुरुस्त इलाज से बचाव की शरह 90% से ज़्यादा है।
खुद मुआयने का एक सादा सा तरीका है और स्क्रीनिंग हज़ारों ज़िंदगियाँ बचा सकती है। अपनी सेहत को अहमियत दें, खामोशी तोड़ दें, आगाही फैलाएं। जर्मनी के शहर म्यूनिख में धमाके और फायरिंग, रिहायशी इमारत में आग लगने की इतलात। पुलिस और रेस्क्यू की बड़ी तादाद मौके पर पहुंच गई। जर्मन अखबार के मुताबिक पुलिस को वाक़े की जगह से एक शख्स की लाश मिली और एक शख्स जख्मी हालत में मिला। मुर्दा शख्स ने मुबैना तौर पर घर में धमाका खेज मवाद लगाया या फिर खुदकुशी की। मराकश में जेनजी के हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। रबात समेत कई शहरों में पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान झड़पें, दर्जनों गिरफ्तार, बैंक और गाड़ियाँ जला दी। मुजाहरीन का सरकारी पैसा नए फुटबॉल स्टेडियम्स की बजाय तालीम, सेहत और बदउनवानी के खात्मे पर लगाने का मुतालबा। मराकश की हुकूमत का नौजवानों से बातचीत करने का ऐलान। अमेरिका में कांग्रेस की जानिब से फंडिंग बिल मंजूर न किए जाने के बाद मुख्तलिफ महकमे बंद होने लगे। 7,50,000 वफाकी मुलाजमीन को जबरी छुट्टियों पर भेज दिया गया। रियासती इदारों की बंदिश से रोजगार से मुतालिक अहम इक्तिसादी आदाद-ओ-शुमार जारी नहीं होंगे। फ़ज़ाई सफ़र मुतासर होगा, साइंसी तहकीक मुअत्तल हो जाएगी, अमरीकी फ़ौजियों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। ये शटडाउन सेनेट की जानिब से आर्जी फंडिंग बिल मुस्तरद किए जाने के बाद शुरू हुआ, जिस पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। अफगान हुकूमत ने इंटरनेट पर पाबंदी की खबरों को गलत करार दे दिया। हुकूमती तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि इंटरनेट पर पाबंदी की खबरें दुरुस्त नहीं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स ख़राब हैं जिनकी मुरम्मत की जा रही है। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 69 हो गई, सैकड़ों ज़ख्मी, कई इमारतों को नुकसान। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ला मंगल की रात शुमाली जजीरे सेबू के शहर बोगो के करीब आया। ज़लज़ले और आफ्टर शॉक्स के खौफ से मरीजों को अस्पतालों से बाहर खुले मैदानों और खैमों में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इंडोनेशिया में इस्लामिक स्कूल की इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुकाम को 90 से ज़्यादा अफराद के अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक, दर्जनों लापता। मकामी मीडिया के मुताबिक 2 रोज़ पहले हादसे के वक्त बोर्डिंग स्कूल में तलबा ज़ोहर की नमाज के लिए जमा थे। पाकिस्तान के साइम अयूब नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गए। आईसीसी मेंस प्लेयर्स रैंकिंग में साइम अयूब ने भारत के हार्दिक पांड्या से पहली पोजीशन हासिल कर ली। T20 प्लेयर्स रैंकिंग में पाकिस्तान के साहबजादा फरहान की 11 दर्जे लंबी छलांग 13वें नंबर पर आ गए। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। शायकीन के लिए मैच में एंट्री फ्री होगी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दरमियान आज का मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। जनूबी अफ्रीका से सीरीज की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टेस्ट टीम के ट्रेनिंग कैंप का लाहौर में दूसरा रोज़। खिलाड़ियों की LCCA ग्राउंड में बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर तक लाहौर के एक इजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान को भी मुबारक हो। 59 बैटर्स ने पार्टिसिपेट किया 3 लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर, जो लीनी है साउथ ऑफ फ्रांस में कंपटीशन हुआ है, रिसेंटली संडे को कंक्लूड हुआ है इन द लॉन्ग फॉर्मेट। ये क्वालिफिकेशन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एशियन गेम्स का क्वालिफिकेशन राउंड था जिसमें हमारी पार्टिसिपेशन ज़रूरी थी और इसकी वजह से हमें एशियन गेम्स 2026 में क्वालिफिकेशन हासिल हुई है। पाकिस्तान के घुड़सवार उस्मान खान ने फ्रांस में होने वाले FEI स्टार लॉन्ग फॉर्मेट इवेंट में 6ठी पोजीशन हासिल करके 2026 एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। 41 साल उस्मान खान ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। उनका कहना है कि पाकिस्तान का झंडा फ्रांस में बुलंद करने पर फख्र है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर के मारूफ अदाकार सैयद कमाल को मदाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए।